नाइट्रोजन के साथ 2 इथाइल ग्रुप कनेक्टेड है, कोई भी एसिडिक नाइट्रोजन नहीं है। नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली हाइड्रोजन कनेक्ट होता है, वो एसिडिक हाइड्रोजन होता है। इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो इट इज नॉट एसिडिक, सो इट विल नॉट बी सॉल्युबल इन एल्कली। ठीक है, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। वाई? एनिलीन, ये एनिलीन है, इसकी NH2, हाँ, इसकी रिएक्शन AlCl3 एनहाइड्रस AlCl3 विद CH3Cl के साथ कराते थे, तो ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं हो पाती है। क्रॉस करा था मैंने, क्यों किया था? क्योंकि एनहाइड्रस AlCl3 इज अ लुईस एसिड, और एनिलीन के पास देखो नाइट्रोजन है, तो इट एक्ट्स एज अ लुईस बेस, और लुईस बेस और एसिड मिलके सॉल्ट बना देते हैं, है ना। सॉल्ट बना देंगे तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो मैं लिखवा देती हूँ इस स्टेटमेंट को। विथ एल्यूमिनियम क्लोराइड ड्यू टू सॉल्ट फॉर्मेशन, ड्यू टू सॉल्ट फॉर्मेशन विथ एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, the Lewis acid which is used as a catalyst, which is used as a catalyst. ठीक है, write a simple chemical test to distinguish between methyl amine and aniline. methyl amine मतलब CH3NH2 और aniline यानी कि बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप, है ना। इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए हमें एक टेस्ट लिखना है। तो व्हेन एनिलीन इज रिएक्टेड विथ NaNO2 प्लस HCl, इसी को क्या हम नाइट्रस एसिड बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों मिक्सचर क्या बनाता है? HNO2, जिसको हम नाइट्रस एसिड बोलते हैं। HNO3 होता है नाइट्रिक एसिड, HNO2 होता है नाइट्रस एसिड। तो जब हम नाइट्रस एसिड के साथ एनिलीन की रिएक्शन कराते हैं तो डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन होती है, याद आ रहा होगा। N2 प्लस Cl नेगेटिव रिएक्शन होती है, और इसकी अगर मैं फर्दर फिनॉल से रिएक्शन करा दूं तो कपलिंग रिएक्शन होती है। मैं इसको थोड़ा यूं उल्टा टेढ़ा बना रही हूँ। टेढ़ा कैसे हो गया बोर्ड आज? पहले गए तो मतलब नया था पर लगा रखा 10 दिन पता नया बोर्ड है। हाँ देखो, N2 प्लस Cl नेगेटिव था तो N ट्रिपल बॉन्ड N Cl नेगेटिव। ठीक है, ये हो गया अपना डाइजोनियम सॉल्ट। इसकी रिएक्शन फिनॉल से करा रही हूँ, फिनॉल को भी मैं ऐसा लेटा हुआ बना रही हूँ। OH, इधर होगा एक हाइड्रोजन, इधर से निकालना है HCl, और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो एक बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, तो कपलिंग रिएक्शन हो जाएगी। N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड, ये बेंजीन रिंग बनाओ, और OH। तो क्या ये ऑरेंज कलर का डाई बनता था? ऑरेंज डाई बनता था, पर क्या कपलिंग रिएक्शन इसके साथ होगी? इसके साथ कपलिंग रिएक्शन नहीं होगी। तो यही टेस्ट है कि व्हेन on reacting with nitrous acid at low temperature, aniline forms benzene diazonium chloride, which on reaction with phenol forms orange dyes, whereas methylamine does not. तो जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे ऑरेंज कलर मिलेगा, इसकी रिएक्शन कराएंगे कुछ कलर नहीं मिलेगा, तो हमें पता चल जाएगा जिसमें ऑरेंज कलर मिला था वो एनिलीन था और ये मिथाइलामीन था। ठीक है, ऐसे कर देखो 2-3 गिनी चुनी रिएक्शंस है जिनसे हर साल क्वेश्चन आ रहा है। कपलिंग रिएक्शन से आ रहा है और मोस्टली एनिलीन वाली से ही आता है। ये जो गया है जो भी है ना रिपीटेड। हाँ, ये मैं लिस्ट बना के व्हाट्सएप पे भेज दूंगी। मैं सारी नेम्ड रिएक्शन एक साथ करा दूंगी, और जो ये बेसिक रिएक्शंस है ना, रिडक्शन वाली, ऑक्सीडेशन वाली, वो एक साथ करा दूंगी। ठीक है, राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, डायरेक्ट गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। राइट का स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड O N H। ठीक है, गैब्रियल थैलीमाइड है ये ना, थैलीमाइड है ये, थैलीमाइड है। थैलीमाइड की रिएक्शन हम कराते हैं बेसिक मीडियम से। देखो ये H प्लस है ना, नाइट्रोजन से डायरेक्टली कनेक्टेड हाइड्रोजन, ये एसिडिक हाइड्रोजन होता है, और हमने इसकी रिएक्शन करा दी किसी बेस से, तो H और OH मिलके वाटर बाहर निकल जाएगा, K पॉजिटिव K यहाँ पर लग जाएगा। तो ये बेंजीन रिंग हमने बनाई, C डबल बॉन्ड O N यहाँ पर लगा दो एक K। अब इसकी फर्दर हम किससे रिएक्शन कराएं? हाँ, वेरी गुड, RX एल्काइल हेलाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। इस पे डेल्टा नेगेटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव, इस पे डेल्टा नेगेटिव। तो KX निकालना है और R को इधर लगा देना है, -KX, मतलब KX निकाल दिया। तो बेंजीन रिंग
C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन के साथ लगा दो R को। अब इसकी रिएक्शन किससे कराएं? NaOH, वापस से बेसिक मीडियम देना है। तुम चाहो तो वापस KOH भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, NCERT में ये मेंशन है, पर हमें बस मतलब है बेसिक मीडियम से। तो अगर हमने NaOH दिया है तो ONa लगेगा, अगर KOH दिया है तो OK लगेगा, ठीक है। ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, यहाँ पर एक हाइड्रोजन दे दो, यहाँ पर एक हाइड्रोजन दे दो, ये हाइड्रोजन निकालेंगे और ये ONa निकालेंगे, इस पे एक ONa दे दो, इस पे एक ONa दे दो, 2 मोल्स लेंगे हम, ठीक है। 2 हाइड्रोजन यहाँ पर इस बॉन्ड को तोड़ा, नाइट्रोजन को 2 हाइड्रोजन दे दिए और 2 ONa, एक ONa ऊपर एक ONa नीचे, तो RNH2 बाहर निकल गया, RNH2 बाहर निकल गया, प्राइमरी अमीन। तो गेब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन इज ओनली यूज्ड टू प्रिपेयर 1 डिग्री अमीन। प्लस ये क्या बना हमारे पास? बेंजीन रिंग, C डबल बॉन्ड O, ONa लगा दो, ONa, C डबल बॉन्ड O, ONa, ठीक है। इसका ना एक नाम भी है इस वाले प्रोडक्ट का, एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है ना, तो N एल्काइल थैलेमाइड बोलते हैं इसको, N एल्काइल थैलेमाइड, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एक बार कर लो, बिना देखे कर लो अभी फटाफट। हाउ विल यू कन्वर्ट एनिलीन टू पैरा ब्रोमो एनिलीन? एनिलीन से हमें बनाना है पैरा ब्रोमो एनिलीन, मतलब पैरा पोजीशन में Br ग्रुप बनाना है, ब्रोमिनेशन। अब हमारे दिमाग में ये चीज आ सकती है कि दीदी Br2 वाटर के साथ रिएक्शन करा दो, पर ये इस रिएक्शन से ये नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये रिएक्शन बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव हो जाती है और सारी पोजीशंस पे Br लग जाता है, NH2 Br 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 लग जाएगा, तो मतलब ये रिएक्शन तो हम नहीं करा सकते। तो क्या कराएं? इसमें हम करेंगे प्रोटेक्शन ऑफ अमीन। प्रोटेक्शन एक हम बोलते हैं टर्म, देखो बातें नहीं करनी, इसकी हम रिएक्शन कराएंगे एनहाइड्राइड के साथ, CH3CO होल ट्वाइस O। इसको मैं एक बार खोल के बना रही हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, एनहाइड्राइड के साथ इसकी रिएक्शन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पायरीडीन। तो क्या होगा? यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा और ये वाला बॉन्ड टूटेगा और ये पूरा ग्रुप यहां पर अटैच हो जाएगा। देखो एन, इसका एक हाइड्रोजन तो मैंने एज इट इज बनाया, दूसरा हाइड्रोजन निकल के ये पूरा ग्रुप रिप्लेस हो गया। देखो इस पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा, ऑक्सीजन डेल्टा नेगेटिव है, तो पॉजिटिव हाइड्रोजन को हटा के ये पॉजिटिव ग्रुप यहाँ पर लगा देंगे नाइट्रोजन के पास। तो C डबल बॉन्ड O CH3 यहाँ पर हमने लगा दिया। तो इससे फायदा क्या होगा? अब हम इसका ब्रोमिनेशन कराएंगे ना Br2 के साथ रिएक्शन, तो ये बल्कि ग्रुप है, तो ऑर्थो पोजिशन पे अटैक नहीं हो पाएगा, पैरा पोजिशन पे ही अटैक होगा। तो अब Br ग्रुप यहाँ पर आके जुड़ जाएगा और ये वाला पूरा ग्रुप लग जाएगा एज इट इज। अब हमें इसको वापस से एनिलीन भी तो बनाना है, इसको वापस से NH2 भी बनाना है, तो या तो इसको एसिडिक मीडियम दे दो या बेसिक मीडियम दे दो, या तो OH नेगेटिव दे दो या फिर H+ दे दो, तो वापस से NH2 ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। वापस से यहाँ पर NH2 ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। देखो CH3 C डबल बॉन्ड OH, एसिड बाहर निकल गया, CH3 C डबल बॉन्ड OH बाहर निकल गया और NH2 ग्रुप बन गया और साथ में ये नीचे Br था। तो अब हो गया ब्रोमिनेशन। वापस बताऊं, हमने इसकी, अगर हम नॉर्मल रिएजेंट देखें ना, एनिलीन के साथ अगर मैं Br2 वाटर के साथ रिएक्शन कराऊं तो क्या दिक्कत आएगी? ब्रोमीन हर जगह पर लग जाएगा। हम ये नहीं चाह रहे, हम सिर्फ पैरा पोजीशन पे जा रहे हैं, तो हम ये रिएक्शन नहीं करा सकते। हमें क्या करना पड़ेगा? प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। प्रोटेक्शन के लिए क्या करेंगे? ये है एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड लिया है हमने, तो एनहाइड्राइड में बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव, इस कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव, तो यहाँ से एक पॉजिटिव वाला हाइड्रोजन हटाओ और ये पूरा ग्रुप लगा दो। तो एक हाइड्रोजन तो इसका एज इट इज बनाया, दूसरे हाइड्रोजन की जगह ये लगा दिया, ठीक है। अब इसका ब्रोमिनेशन कराएंगे, तो ये दोनों पोजिशन हो गई स्टेरिक हिंड्रेंस वाली, क्योंकि बल्कि ग्रुप है ना, तो यहाँ पर स्टेरिक होगा, तो इन दोनों पोजीशन पे Br नहीं लगना चाहेगा। Br कहाँ लगेगा? पैरा पोजीशन पे, तो पैरा पोजीशन पे Br लगा दिया। फिर हम इसको एसिडिक या फिर बेसिक मीडियम देंगे, तो देखो क्या होगा? CH3 C डबल बॉन्ड OH, OH इधर लग जाएगा और साथ में NH बच गया और इसका जो H है ना, इसको ऐसे ही लिख दो, OH H+, दोनों मीडियम दे दिया।
मतलब वाटर डाल दिया एक तरह से, ऐसे समझ लो, OH माइनस H प्लस मतलब वाटर डाल दिया, तो CH3 C डबल बॉन्ड OH तो बाहर निकल गया और एक हाइड्रोजन इस N के पास चला गया, तो NH2 बन गया और Br यहाँ पर एज इट इज। ठीक है, यही चाहिए था हमें, पैरा ब्रोमो एनिलीन, पैरा ब्रोमो एनिलीन चाहिए था। ठीक है, अब F वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। F, ये देखो 2 स्टेप रिएक्शन है, पहले हम HBF के साथ रिएक्शन कराएंगे, फिर NaNO2CO हीट। ये क्या दे रखा है इन्होंने, डाईएजोनियम सॉल्ट दे रखा है, N2 प्लस Cl नेगेटिव। पहले हम रिएक्शन कराएंगे HBF4 के साथ, HBF4 के साथ, H प्लस है, BF4 नेगेटिव है, Cl को रिप्लेस करेगा BF4, तो डाईएजोनियम सॉल्ट में N2 प्लस और Cl माइनस की जगह लगाएंगे BF4। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में NaNO2 कॉपर और हीट। अगर तुम्हें याद हो, मैंने 2 तरह की रिएक्शन बताई थी, एक में N2 निकलता था, 2 तरह की रिएक्शन बताई थी, एक में तो N2 गैस का इवोल्यूशन होता था, एक में नहीं होता था। तो पहले इसमें से N2 गैस निकालो, N2 गैस बाहर निकलेगी, तो N2 गैस निकाल दी। अब NaBF4 बाहर निकलेगा, NaBF4 बाहर निकाल दो। कॉपर का कुछ काम नहीं है, कैटलिस्ट है, तो NO2 ग्रुप यहाँ पर लग जाएगा। वेरी गुड, तो नाइट्रेशन हो गया NO2। ये रिएक्शन है। G वाली रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा है COOH। इसकी रिएक्शन पहले NH3 के साथ कराएंगे, फिर हीट करा रही हूँ। ठीक है, पहले NH3 के साथ। अच्छा, क्या इसके पास लोन पेयर हैं, तो ये बेसिक होगा और ये एसिडिक होगा। एसिड प्लस बेस मिलके क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। मतलब ये पूरा ग्रुप यहाँ जुड़ जाना चाहिए, तभी सॉल्ट बनेगा। COO एज इट इज NH4 बन गया, ये सॉल्ट बना है। ठीक है, इसको हम फर्दर अगर हीट कराएंगे, वाटर निकलेगा, H2O निकलेगा। हीट कराने से क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है, वाटर निकलता है, H2O निकलेगा, तो CONH2। ये क्या बन गया, अमाइड बन गया। ध्यान से देखो, RC डबल बॉन्ड O NH2, अमाइड बन गया। अब आगे इन्होंने क्या बोला है, हमें Br2 NaOH के साथ रिएक्शन करानी है। तो अब इसको जरा ध्यान से याद करें, हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन, हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन है ये, ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन। अमाइड, क्या ये अमाइड है, अमाइड है, बेंजामाइड है, बेंजामाइड है। ब्रोमामाइड, ब्रोमीन गैस है और ये बेसिक मीडियम में होती थी रिएक्शन। तो क्या बनता था, हम C डबल बॉन्ड O ग्रुप हटा देते थे, तो यहाँ से C डबल बॉन्ड O ग्रुप हटा दो और क्या बन गया हमारे पास, एनिलीन बन गया NH2। ऐसे करनी है रिएक्शन। आया समझ में? बाय प्रोडक्ट भी चाहो तो लिख सकते हो, Na2CO3 निकलेगा एक, तो NaBr भी निकलेगा, प्लस वाटर निकलेगा। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, पर फिर भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। बस हो गया, ये तो पेपर में सब ऑर्गेनिक पोर्शन हो गया। और नेम रिएक्शन, हाँ, हो गया। क्या हुआ? उसकी तरफ पानी लेके बैठ गए। तो मैं इतने सालों में अब पी रही हूँ मैं पानी, कितने सालों में ऐसे पानी पिया, मतलब क्लास के बीच में ना, एक बार लास्ट अभी 3-4 दिन पहले पिया है और अभी पिया है, वरना मैं क्लास के बीच में पीती नहीं। उसी ने आइडिया दिया है ना मुझे कि पीते रहना चाहिए। तो बस तुम लोग एक काम करो, मुझे पानी दे। हाँ, उसने चलो एक आइडिया तो दिया मुझे। मैं 1 गिलास भी मुश्किल से पीती हूँ पूरे दिन में। पूछ लेना आंटी। पीना चाहिए पर मुझे टाइम ही नहीं मिलता ना।
पानी पीने का भी नहीं। अरे याद भी नहीं रहता। काम की याद नहीं जरूरत है। रहता ये। रेडियोलॉजी के स्टूडेंट कहाँ से आ गए उसके पीछे? और क्या दीदी, पानी पियो पानी पियो। अरे हाँ पानी। हाँ हाँ। पानी पियो, जितना हो सके पानी पियो। नहीं, अभी तो मेरी एक्सरे में चल रही है ना, तो पानी याद नहीं आ रहा मुझे। वरना सोनोग्राफी करवाने का सबसे पहले नहीं, अब लगेगी ना मेरे यहाँ स्टेट कैंसर वापस, तो तब पिलाएंगे हम पानी। हल्दी घाटी यहाँ से हल्दी घाटी नहीं RUHS वाला, हाँ ये दीदी यहाँ तो नजीक आप चले हाँ, नहीं पर तब एकदम सही रहेगा, चिल। वहाँ तो दीदी बहुत। अरे बहुत दूर। फिर वो उसको करेंगे तो बिल्कुल और डेली जाना डेली। अब सोचो, पता नहीं आजकल अब सेकंड ईयर में ना सबने दूर दूर फ्लैट ले लिए अपने, बाकी सबने आसपास लिए थे फर्स्ट ईयर में, पर अब सब दूर दूर। यहाँ द्वारकापुरी साइड सबने फ्लैट ले रखे अपने, क्या पता। मैंने देखा बस में, ये सब बस में मेरे साथ क्यों आ रहे हैं? ज्यादा ही पानी पी लिया और उसके वही सूसू निकल ये क्या है? वो बीच में जाए करने चला जाए उसको मदद निकल अरे गई, वहाँ निकल सही बात गई। निकल गई तो निकल गई। और कोई बड़ा आदमी कर दिया तो नहीं सामने जैसा कर दे दो। अरे तो यार ये वो रोक नहीं रुक जाती है। तो रोक के ही हो पाता है सोनोग्राफी। और अरे चलो रोक ले ठीक है, लेकिन ये दवा की अरे तो इतना भी नहीं दबाते वो, ऐसे ऐसे तो नहीं। जेल टाइप का लगा के दे हल्का सा तो दबाएंगे ना, वरना उसको कैसे दिखेगा? दवाई से निकल जाती है क्या? तो करवा के देख नहीं करती तू कर सुसाई मुझे बुला के दवा के देखूंगी ऐसे। कैसे बेशरम लोग छी 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 बंद क्यों कर रही है? अपनी ऑपरेशन करेंगे पेज दे चल। अब पेज देने लग गई जब से देखी ना। इज्जत नहीं होगी। सबको आपकी इज्जत मिलेगी संडे। अरे चल आज तो चल जाएगा। हम देख रहे अभी कैसे रो रही थी। और हम मैंने जिस पेज में नेम्ड रिएक्शन लिखी थी ना, वो मिल नहीं रही है। अरे दीदी अरे एक मिनट, देखते हैं देखते हैं। नहीं 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 रुको, देखो ढूंढूंगी मैं पूरी। क्या ज्यादा क्या बन रही क्या ज्यादा हम देख रहे हैं मैकेनिज्म। बर्थडे को बुला रहे ए पढ़ ले। सेल्फ किसका मैकेनिज्म देख रहे हैं हम? फ्रॉम एल्कीन टू अल्कोहल कन्वर्जन। फ्रॉम एल्कीन टू अल्कोहल। कम हो गई क्या? ये है एल्कीन। इसका वाटर की प्रेजेंस में, एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करा रहे हैं, तो डबल बॉन्ड टूटता था। एक पे आएगा H, वाटर टूटेगा, एक पे आएगा H, एक पे आएगा OH। मार्कोनिकॉफ रूल। कार्बन एक पे लगा दिया हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड तोड़ के एक पे OH, अल्कोहल फॉर्मेशन हो गया। इसका मैकेनिज्म पूछ लेते हैं। इसका मैकेनिज्म 3 स्टेप में होता है। ये बना दिया एल्कीन, ठीक है। एल्कीन की रिएक्शन इससे करा रहे हैं, HO पॉजिटिव HH। और ये इधर अटैक करेगा। हाँ, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा। इस बॉन्ड को मैं यहाँ शिफ्ट कर देती हूँ, इस पे डेल्टा नेगेटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव, और यहाँ से ये बॉन्ड तो टूटेगा, H+ निकलेगा, H+ यहाँ लग जाएगा और वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। ये वाटर एलिमिनेट हो जाएगा H2O, और ये H+ यहाँ पर लग जाएगा। कार्बन यहाँ पर H लग गया, ठीक है। डेल्टा नेगेटिव था ना, तो H+ यहाँ लग गया और यहाँ पे कार्बोकेटायन फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। फर्स्ट स्टेप पे कार्बोकेटायन फॉर्मेशन हुआ। सेकेंड स्टेप में वापस से एक वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेगा, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बोकेटायन फॉर्मेशन हो गया। अब एक वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेगा, कार्बन का ये लोन पेयर, इसको ये कार्बोकेटायन एक्सेप्ट करेगा। कार्बन हाइड्रोजन कार्बोकेटायन, हाँ इसको हम कनेक्ट कर देते हैं। देखो वाटर है ना, ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग हो गई, H और एक और H होगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये हो गया अटैक ऑफ वाटर। फर्स्ट स्टेप क्या था? फर्स्ट स्टेप हो गया कार्बोकेटायन फॉर्मेशन, सेकेंड स्टेप में अटैक ऑफ वाटर। थर्ड स्टेप में ये मैं वापस बना रही हूं, कार्बन हाइड्रोजन COH पॉजिटिव। हाँ, अब यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा,
या तो ये वाला करा दो या फिर ये वाला करा दो। ये बॉन्ड ब्रेक करा दिया हमने तो क्या बना, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन, ये OH ग्रुप बच गया, ये वाला बॉन्ड मैंने ब्रेक करवा दिया, OH ग्रुप बच गया, ठीक है। डी प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है, प्रोटोन हटा दिया तो डी प्रोटोनेशन और H+ बाहर निकल गया, अल्कोहल फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। ऐसे करना है, या तो इस OH को ऐसे बना दो, ऐसे बनाया हुआ होता है बुक्स में। फर्स्ट स्टेप पे क्या हुआ, कार्बोकेटायन फॉर्मेशन, और सेकंड स्टेप में हो गया, इसी को बोलते हैं प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, प्रोटोनेशन नहीं सॉरी एल्कीन, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन, क्योंकि एक प्रोटॉन लग गया एल्कीन में, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन और अटैक ऑफ वाटर, और फिर क्या हुआ, डी प्रोटोनेशन, डी प्रोटोनेशन, हाँ, रिमूवल ऑफ H+ को क्या बोलते हैं, डी प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। ये 3 स्टेप में रिएक्शन हुई, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन, अटैक ऑफ वाटर एंड डी प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है। एल्कीन पे अटैक करा H3O पॉजिटिव ने, तो यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये H+ इसके साथ जाके जुड़ गया, कार्बोकेटायन फॉर्मेशन हुआ। सेकंड स्टेप में वाटर ने अटैक किया, वाटर के लोन पेयर थे ऑक्सीजन पे, उसने अटैक किया और यहाँ पर ये पूरा ग्रुप वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर जुड़ गया। थर्ड स्टेप में डी प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, एक प्रोटॉन हटा और एल्कोहल ग्रुप बच गया। H+ कैटलिस्ट है तो जैसा H+ आया था वैसा H+ निकल गया।